हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि और मैं आज आपको क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो पहले पार्ट पढ़ाया था वो मैंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक पढ़ाया था। तो उसमें जो मेथड्स हम लोग, जो एक्टिविटीज़ हम लोग कोई भी एग्रीकल्चर को करने से पहले करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आज हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। तो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, क्या करना है, सॉइल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो कोई भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसकी सॉइल की प्रिपरेशन करेंगे। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है कि सॉइल को लूजन किया जा सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट। और ये करना क्यों है, ताकि जो रूट्स हैं वो ईजिली सॉइल में पेनिट्रेट कर सके, अंदर तक जा सके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो अगर सॉइल लूज होगी तो क्या होगा, रूट्स जो हैं वो ईजिली उसके अंदर जा सकेंगे और ईजिली ब्रीथ कर सकेंगे। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो लूजन सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें अर्थवॉर्म की और माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। और ये माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म जो है वो क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल्स एंड ऐड ह्यूमस टू इट। फार्मर्स जो होते हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो सॉइल है वो लूजन हो सके, और फिर उसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। You have learnt in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organism। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। और जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उस सॉइल के ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज किए जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो वापस किस में चले जाते हैं, उसमें सॉइल में चले जाते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन। द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। क्योंकि कुछ सेंटीमीटर तक ही जो टॉप लेयर है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट। तो इसी वजह से अगर हम लोग उसको सॉइल को लूजन अप कर लेंगे तो जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। ठीक है, दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। इसीलिए टर्निंग और लूजनिंग जो है सॉइल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप की कल्टीवेशन में। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो जो प्रोसेस है सॉइल की जिसमें हम लोग उसको लूज और टर्न करते हैं उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। तो इसको प्लगिंग को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, प्लग होता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। तो जो प्लग होता है वो वुड और आयरन से मिलके बना होता है। ठीक है, अगर सॉइल ड्राई है तो उसको सबसे पहले हमको वाटर देना पड़ेगा बिफोर प्लगिंग। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। और प्लग्ड फील्ड में कुछ बड़े पीसेस भी हो सकते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम्स बोलेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लैंक। और ये हमें ज़रूरी है कि जो क्रम्स हैं इनको तोड़ा जा सके। द फील्ड इज़ लेवल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। और उसको लेवल किया जाता है फील्ड को ताकि क्या हो सके, उसमें ईजिली क्रॉप को किसी भी सीड को सो किया जा सके और उसमें इरीगेशन किया जा सके, जो कि हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और लेवलिंग ऑफ सॉइल डन करने के लिए किस ज़रूरत पड़ती है, लेवलर की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स मैन्योर इज़ ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो कभी कभी हम लोग टिलिंग को करने से पहले क्या करते हैं, मैन्योर्स भी यूज़ करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल।
मैन्योर टिलिंग से पहले इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपरली सॉइल में अंदर तक वो जा सके और मिक्स हो सके। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, और सोइंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटरिंग करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर ईल्ड। तो जो सीड को सो करने से पहले जो सॉइल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों को कर लेना चाहिए ताकि क्या हो सके, बेटर ईल्ड हो सके, बेटर एग्रीकल्चर, बेटर क्रॉप हमको मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इसको करने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लग, होए एंड कल्टीवेट। तो जो मेन टूल्स हैं वो कौन से हैं, ये प्लग, होए और कल्टीवेटर हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक बार इसका देख लेते हैं कि कौन सा किस में काम आता है। प्लगिंग करते हैं, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। तो प्लगिंग हम लोग किस लिए यूज़ करें, फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल एटसेट्रा। तो अगर प्लग का फंक्शन पूछा जाए तो हम लोग को ये सब बताना होगा। ठीक है, कि वो टिलिंग और लूजनिंग सॉइल की करवाने के लिए, या फर्टिलाइजर्स को हमको अगर क्रॉप में ऐड करना है इसलिए, और रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एटसेट्रा, इस समय हम लोग किसका यूज़ करेंगे, प्लगिंग का यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। तो ये किससे बना होता है, लकड़ी से बना होता है, जो कि कौन लेके चल रहा होता है, पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स और कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। तो इसमें ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। और जो मेन पार्ट इसका होता है वो क्या होता है, वुड का बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग शाफ्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से दो चीज़ें होगी, एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होगी जिसका नाम प्लग शेयर है, और एक लॉग ऑफ वुड है जिसका नाम क्या है, प्लग शाफ्ट है। देर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के ही पास क्या होता है, एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्क स्नैक। तो एक पार्ट में क्या होता है, हैंडल होता है, दूसरा पार्ट बुल की नेक से अटैच होता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। एक पेयर ऑफ बुल और जो मैन है वो उसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम। तो ये जो वुडन इसका प्लैंक वुडन लॉग होती है ये क्या होती है, प्लग शाफ्ट होती है, और जो ट्रायंगुलर वो होता है वो क्या होता है, प्लग शेयर होता है। तो ये बीम हो गई। ठीक है, तो ये किससे अटैच है, प्लग शाफ्ट जो है वो देखिए किससे अटैच है, वुल की नेक का जो मेन पार्ट है उससे अटैच है। ठीक है, किससे अटैच है, ये उससे अटैच है। और ये ट्रायंगुलर कलर का शेप, ट्रायंगुलर आयरन शीट है जिसको हम लोग क्या बोले, प्लग शेयर बोल रहे हैं। होए, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसको किस लिए यूज करते हैं, रिमूविंग वीड्स क्या होती है, एक्स्ट्रा जो ग्रासेस होती है जो प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं वही क्या कहलाती है, वीड्स। इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूजन करने के लिए भी हम लोग किसकी ज़रूरत, किसको यूज़ करते होए कि, तो इसके एग्जाम मेन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्लग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, होए किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये क्या होती है, एक लॉन्ग रॉड है वुड और आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट प्लेट होती है जो कि आयरन की जो होती है वो एक साइड से फिक्स्ड होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ये वर्क कर रही है ब्लेड की तरीके। तो ये है होए का एक कैसा होता है, होए का एक फिगर है। तो ये हैंडल है, ये बीम है इसकी, ये रॉड है, ये बेंट प्लेट है आयरन की जो कि क्या है, फिक्स्ड है, जो कि एक ब्लेड की तरीके काम कर रही है। ठीक है, नाउ द कल्टीवेटर। नाउ अ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो इस अब किससे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से यूज़ कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। तो ये क्या यूज़ कर रही है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, आजकल हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। फिर कैसे सो करेंगे सीड को, सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। तो हम लोग को अगर सीड को सो करना है तो सबसे पहले हमको उसकी क्वालिटी चेक करनी होगी। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी, क्योंकि वो क्लीन होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच हैव अ हाई ईल्ड। ठीक है, तो ऐसे सीड्स भी होने चाहिए जिसमें हाई ईल्डिंग हो क्रॉप की, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो सके। सेलेक्शन ऑफ सीड,
कैसे करेंगे? One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने ग्राम सीड्स को लेके, ठीक है, चने के सीड्स, ग्राम सीड्स को एक पानी में पोर किया. आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन टॉप. तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कुछ सीड्स जो है वो उस पर पानी पर फ्लो करने लगे. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. तो मतलब कि कुछ सीड्स फ्लो क्यों कर रहे थे वाटर पे, ठीक है. Are there seeds which float on the water? Would those be lighter or heavier than those which sink? तो मतलब जो उसमें सीड फ्लोट करने लगे हैं वो क्या लाइटर हैं जो कि उन सीड से जो कि फ्लोट नहीं कर पाए हैं. Why would they be lighter? और वो लाइटर क्यों होंगे कि जबकि एक ही प्लांट के हैं. तो डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटियर. तो इसका आंसर क्या होगा? जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड्स होते हैं, वो अंदर से एक हॉलो हो जाते हैं और वो लाइटर होते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग सीड्स. तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम लोग सीड उसकी क्वालिटी को सेपरेट देख सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं. हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन. तो हेल्दी सीड्स को डैमेज वन से अगर हमको करना है तो फिर हम लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड. तो सो करने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि सोइंग करने के लिए हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ट्रेडिशनल टूल तो जो सब पहले यूज़ करते थे वो कौन सा टूल था? द टूल विच इज़ यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल. तो पहले के ज़माने में जो टूल था वो कैसा था? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर था. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. तो उसमें क्या होता था? फनल ऐसा होता है फनल. तो फनल से ही सारे सीड्स को उसमें डाला जाता था. And they have passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce into the soil. तो ये किसी न किसी एंड से जो थे वो उसमें सॉइल में जा रहे होते तो उसी के अंदर वो जाते जाते थे, ठीक है. इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. और वो सारे सीड्स उसमें प्लेस हो जाते थे. ये देखिए इसमें आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा कि ये फनल है, वो जा रहा है अंदर, उसमें सीड्स डाले जा रहे हैं और वो सॉइल के अंदर प्लेस होते जा रहे हैं, ठीक है. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग था. अब क्या स्टार्ट हो गया? अब सीड ड्रिल्स आ गए. नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. तो अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? सीड ड्रिल्स यूज़ कर रहे हैं. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस. ये क्या करता है? सारे सीड्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में ही सो करता है. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल. और उस जो सीड सो हुआ उसके बाद वो पूरा सॉइल से कवर भी हो जाता है. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड. तो इस वजह से जो डैमेज करती थी बर्ड्स वो उसको डैमेज नहीं कर पाएंगी. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. और ये भी क्या कर रहा है? टाइम और लेबर दोनों बचा रहा है. There is a nursery near me school. There is a nursery near me school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? तो हाँ, क्वेश्चन है कि जो नर्सरी है मेरे घर के पास उसमें प्लांट्स जो है वो बैग में रखे हैं. तो ऐसा क्यों है? सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी. तो जो पैडी प्लांट होते हैं, राइस के प्लांट्स होते हैं, वो पहले कहाँ ग्रो करे जाते हैं? नर्सरी में ग्रो करे जाते हैं, जहाँ पे प्लांट्स छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो हैं उनको नरिशमेंट और सब कुछ ग्रो करवाया जाता है. व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब वो प्लांटलेट्स बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड मैनुअली. फिर उनको हाथों से ही ट्रांसप्लांट किया जाता है. सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी, ठीक है. तो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट. तो जो सीड्स हैं अगर प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर हम लोग उनको सो करेंगे तो वो ओवर क्राउडिंग नहीं होंगी. दिस अलाउज हेल्प्स टू प्लांट गेट प्लांट्स सफिशिएंट सनलाइट. और इस वजह से जो प्लांट्स हैं उनको सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलते रहेंगे. अगर वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होगी तो जो वो है उसको अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल पाए. समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. और ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए कभी कभी हमको प्लांट्स को वहाँ से हटाना भी पड़ता है. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी हम लोग उसके बाद ऐड करेंगे. सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्थ ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर. तो जो हम लोग सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उसकी वजह से उनकी हेल्थी ग्रोथ हो सके, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है.
सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो सॉइल जो होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती है क्रॉप को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। किसी को भी प्लांट ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगह क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो एक क्रॉप ख़त्म हुई, फिर दूसरी क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, ठीक है, तो ऐसे ग्रो करते। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। और इसकी वजह से फील्ड जो है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। तो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स जो है उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स को क्या चाहिए, ताकि वहाँ पे वो मैन्योर्स को ऐड कर सकें, ताकि न्यूट्रिएंट्स वापस से उसमें आ सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस प्रोसेस को ये हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। और अगर प्रॉपरली उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मैन्योरिंग नहीं होगी, तो प्लांट्स कैसे होंगे, वीक। तो ये क्वेश्चन था, आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फॉर्म इन द नेबरिंग फॉर्म, द प्लांट्स वर वीक। तो मैंने कुछ जगह देखा कि वहाँ पे हेल्दी क्रॉप है और मेरे बगल वाले नेबरिंग फार्म में क्या है, प्लांट्स बहुत वीक हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। मतलब कुछ प्लांट अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स ख़राब ग्रो कर रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, यही कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वहाँ के प्लांट कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste। तो manure क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से हमें मिलते हैं, ठीक। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स जो है वो प्लांट और एनिमल के वेस्ट को ओपन एरियाज में डालते हैं और वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, ठीक है। डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मेन्योर। तो वही जो डिकम्पोज हुए उन्हीं को हम लोग क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर के तरीके यूज़ कर रहे हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा क्लास 6 में। उसमें अर्थवर्म का यूज़ करते थे डिकम्पोजिशन के लिए। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। तो हम लोग पढ़ेंगे मेन्योर्स, हम लोगों ने पढ़ा कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और वेस्ट के ऊपर जो डिकम्पोजिशन से बने हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मेन्योर्स बोलते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो वो क्या होते हैं, केमिकल के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर। तो ये डिफरेंट कैसे हैं, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में। मेन्योर्स कैसे हैं, वो फार्मर्स खुद से बना रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, तो इनके एग्जांपल्स ये रहे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर है हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो फर्टिलाइजर्स की वजह से फार्मर्स की जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है, जैसे कि वीट, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा के लिए लूजन हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनसे वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट द फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक। इसलिए फर्टिलाइज़र्स जो है उनका हम लोग को मिनिमल यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर्स इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। जो मैन्योर्स है वो सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं और एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। और वो सारी सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट से फुलफिल कर देते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और दूसरा जो मेथड है जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाए वो है क्रॉप रोटेशन का। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। तो क्या करें, एक छोड़ एक, मतलब हम लोगों को जो क्रॉप्स हैं वो अल्टरनेटिवली ग्रो करनी चाहिए। मतलब एक सीज़न में ग्रो करी, एक सीज़न में
नहीं ग्रो करे। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो हम लोग क्या करें, या तो सीजन में चेंज कर दे कि इस बार वीट करा तो दूसरे टाइम लेग्यूमनस कर दे। लेग्यूमनस मतलब पल्सेस, ठीक है। तो वन सीजन में क्या करते थे, लेग्यूम ग्रो करते थे, नेक्स्ट सीजन में वीट को ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इसकी वजह से जो सॉइल है उसकी जो नाइट्रोजन कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाती थी। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को इनकरेज किया जाता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को वो यूज़ करें। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अपने पहले क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। जो उसमें एयर में जो हम लोगों को एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन मिल रही है वो प्लांट्स तो उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है, जिसको प्लांट्स फिर यूटिलाइज करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये किसमें का हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो फिर डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, तो क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और ये कैसे हैं। मैन्योर्स इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग ह्यूमन वेस्ट है। तो ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोजिशन के थ्रू मिल रहे हैं, कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज से। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, फैक्ट्री में, और दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या कर रहा है, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कर रहा है। मैन्योर्स क्या कर रहा है, लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर्स में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैन्योर्स में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। तो एडवांटेज क्या है मैन्योरिंग का, देखिए जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो इससे क्या होता है, बाद में ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करने से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन कॉज होता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज़ होती है। तो हमको क्या करना, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मैन्योर। तो इसके क्या एडवांटेज है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज़ करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। तो सॉइल को पोरस बनाता है ताकि जो गैसेज है वो उसका एक्सचेंजमेंट ईजिली हो सके। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स जो हैं जो प्लांट सॉइल की डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं तो उनको इंक्रीज़ करता है। एंड इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो और क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। I gave you my heart.